जो लोग नई-नई इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, उनके साथ ऐसा बहुत होता है कि आपको इंग्लिश पता है, लेकिन बोलने की जब बात आती है तो दिमाग खाली हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाते। आइए इस मज़ेदार कहानी की हेल्प से मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊँगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन को, तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, जो भी इस कहानी में यूज़ हुए हैं, उनको हम रिलेट करेंगे वापस कहानी से कि कैसे वो यूज़ हुए थे, उसका मतलब वही क्यों था। ये सब हम देखने वाले हैं। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं, जो कि अमेज़न पे मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ में आप यदि स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट जो है वो ज़रूर विज़िट कीजिए। इस कहानी का टाइटल है आई नो इंग्लिश। नो मतलब जानना होता है, ठीक है? तो आई नो मैं जानता हूँ इंग्लिश, अंग्रेजी मैं जानता हूँ। बट लेकिन माई माइंड यानी कि मेरा जो दिमाग है गोज़ ब्लैंक, ठीक है? तो ब्लैंक का मतलब खाली होना हो जाता है और गो का मतलब जाना हो जाता है। लेकिन ये एक फ्रेज़ की तरह यूज़ करते हैं कि गो ब्लैंक, ठीक है? तो मतलब हो गया कि एकदम से खाली चला गया, ठीक है? कुछ आ ही नहीं रहा है, विचार ही नहीं आ रहा है। तो माई माइंड गोज़ ब्लैंक मतलब मेरा दिमाग जो है ना वो खाली हो गया, उसमें कोई विचार ही नहीं आ रहा है, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास में वर्ड्स नहीं है निकालने के लिए। तो ऐसी जो सिचुएशन में आप कभी फँस जाओ, तो आप ये वाली फ्रेज़ भी यूज़ कर सकते हो कि माई माइंड गोज़ ब्लैंक, अरे कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है मेरे, तो यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा-सा इसका टाइटल बन गया है, मुझे इंग्लिश जो है वो आती है लेकिन दिमाग खाली हो जाता है, ठीक है? या दिमाग में वर्ड्स नहीं आते हैं, कुछ भी आप बना सकते हो हिंदी इसका। हैव यू एवर फेल्ट, ठीक है? तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन बना दिखा है कि हैव यू एवर फेल्ट, क्या कभी आपने जो है वो महसूस किया है, ठीक है? तो फ़ील की यहाँ पे थर्ड फॉर्म में हैव के साथ में क्वेश्चन बनाया हुआ है कि क्या आपने कभी महसूस किया है? योर माइंड आपका जो दिमाग है गोज़ ब्लैंक यानी कि वो खाली हो जाता है व्हेन जब यू ट्राई आप कोशिश करते हो टू स्पीक इंग्लिश बोलने की इंग्लिश अंग्रेजी बोलने की जब आप क्या करते हो ट्राई करते हो कोशिश करते हो तो आपका दिमाग जो है वो खाली हो जाता है, वर्ड्स नहीं होते हैं। यू नो आप जानते हैं द वर्ड्स यानी कि जो शब्द होते हैं या आप बोल सकते हो सेंटेंसेस होते हैं लाइक किसकी तरह हेलो, हाउ आर यू। हेलो मतलब हेलो हो गया, हाउ आर यू यानी कि कैसे हैं आप, व्हाट आर यू डूइंग कि क्या कर रहे हैं आप। तो ये आप जानते हैं, इतना आता है आपको। बट लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद में क्या? उसके बाद में तो और भी तो बातें होंगी ना, उनका क्या? योर टंग यानी कि आपकी जो जीभ है, आपकी जो जुबान जो है गेट्स टाइड, तो वो क्या है वो बंध जाती है, ठीक है? आपकी जो जुबान है वो बंध जाती है इतना बोलने के बाद में। आगे क्या बोले? यू वांट टू से मोर आप चाहते हैं, यू वांट आप चाहते हैं टू से कहना, मोर यानी कि अधिक कहना चाहते हैं कि और भी आप कुछ जो है वो बोलना चाहते हैं। बट लेकिन यू डोंट नो आप नहीं जानते व्हाट टू से क्या कहें, हाउ टू से कैसे कहें और हाउ टू कनेक्ट यानी कि कैसे जोड़ें योर थॉट्स आपके जो विचार हैं उनको आप कैसे जोड़ें। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है? तो ये समझा आपको कि आपके पास में है ये छोटा मोटा सिंपल सेंटेंस तो आते हैं, कॉमन है ना ये, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हेलो। लेकिन इनके आगे क्या, इनके आगे जो है ये एक फ्रेज होती है, ठीक है? कि टंग जो है गेट्स टाइड, तो यानी कि जो जीभ है वो बंद गई। तो जीभ बंद गई मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि रस्सी लेके बांध दिया जीभ को, नहीं, जो जुबान है वो मतलब कि बोल नहीं पा रहे हो आप, निकल नहीं रहे हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं, वैसे ही। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि आगे क्या करें, ठीक है? कैसे अपने थॉट्स को कनेक्ट करें, कैसे कहें उनको, तो उसपे हम डिस्कस करेंगे। यू आर नॉट अलोन तो आप क्या हैं, अकेले नहीं हैं आप, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में सेम प्रॉब्लम होती है। व्हाई डज़ दिस हैपन, ठीक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हैपन मतलब होता है घटित होना, ठीक है? होना, ठीक है? तो ऐसा जो है क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है? द आंसर इज़ सिंपल यानी कि जो उत्तर है इसका जवाब जो है वो सिंपल है, ठीक है? तो आंसर नहीं होगा आंसर, ठीक है? सिंपल है। यू डोंट हैव इनफ वर्ड्स तो पहला तो यही है कि आपके पास में नहीं है, ठीक है? आपके पास में होते तो बोलते ना यू हैव, आपके पास में है इनफ वर्ड्स यानी कि पर्याप्त जो शब्द है वो है आपके पास में। नहीं है तो डोंट लगाया, यू डोंट हैव इनफ वर्ड्स आपके पास में पर्याप्त शब्द नहीं है। यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस, यू डोंट नो आप नहीं जानते, हाउ टू कैसे, फ्रेम फ्रेम का मतलब ढांचा भी होता है, जैसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना अपन तो उसको भी हम बोलते हैं कि फ्रेम, ठीक है? और फ्रेम का मतलब बनाना भी होता है, ठीक, चाहे वाक्य बनाना हो या किसी के लिए कोई साजिश बनानी हो, ठीक है? तो भी हम फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो फ्रेम सेंटेंसेस इनकी सेंटेंसेस वाक्य जो होते हैं वो कैसे बनाते हैं ये आपको नहीं पता। थर्ड क्या है, यू फील नर्वस,
ठीक है? तो नर्वस यानी कि घबराया हुआ होना। तो आप महसूस करते हैं, घबराया हुआ महसूस करते हैं आप। योर माइंड इज़ फुल ऑफ हेजिटेशन। आपका दिमाग जो है वो पूरी तरह से भरा रहता है हेजिटेशन, झिझक से भरा रहता है कि बोलूँ, ना बोलूँ, बोल दिया, गलत बोल दिया तो क्या होगा? तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स है ये। यू डोंट हैव अ टॉपिक, आपके पास में नहीं है, टॉपिक नहीं है, ठीक है? कि विषय नहीं है, टॉपिक नहीं है, विषय नहीं है टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए, किसके बारे में? उस विषय के बारे में बात करने के लिए आपके पास में क्या है? टॉपिक ही नहीं है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये टॉपिक वाली है कि क्या बात करें, किस टॉपिक पे बात करें? वही नहीं है, हेलो हाउ आर यू तक खत्म हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ये आज हम थोड़ा सीखने का कोशिश करेंगे इसमें। अगला क्या है, इफ समवन आस्क्ड यू, ठीक है? तो यदि कोई जो है आस्क्स, यहाँ पे सिंगुलर लेते हैं समवन को, यदि कोई पूछता है यू आपसे समथिंग, कि कोई भी चीज़ आपसे कोई पूछता है, यू रिप्लाई, आप जवाब देते हैं विथ जस्ट वन और टू वर्ड्स, बस केवल एक या दो शब्दों का आप जो है उसको उत्तर जो है वो दे देते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि और आप कहाँ रहते हैं? आप बोल दो कि हाँ मैं पटना में रहता हूँ, ठीक है? थोड़ा उसको बढ़ा-चढ़ा के बोल सकते हो कि मैं ऐसे एक शहर से आता हूँ जो एजुकेशन का हब है, वैसा है, उसका नाम है पटना। तो इतना बड़ा वर्ड आप मतलब शब्दों को जोड़ करके एक बड़ा सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन आप पटना से आया हूँ, इतने से आप बात को मतलब कि ख़त्म कर देते हो। एंड और द कन्वर्सेशन डाइज़, और जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत जो होती है डाइज़ यानी कि वो मर जाती है, इनकी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है ये उत्तर है कि ऐसा आपके साथ में घटित क्यों होता है कि आपके पास में शब्द नहीं है, सेंटेंसेस के लिए फ्रेम नहीं है, ठीक है? और आप नर्वस फ़ील करते हो, आपके माइंड में झिझक रहती है, ठीक है? और आपके पास में टॉपिक नहीं होता, और यदि कोई आपसे सवाल पूछ भी ले, तो आप 1 या 2 वर्ड्स में उसका उत्तर दे कर के कन्वर्सेशन को मरने के लिए वहीं पे छोड़ देते हो, कि आगे बातचीत ही नहीं बढ़ती है, ठीक है? तो ये है, ठीक है? बट लेकिन डोंट वरी, आप घबराए ना, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताऊँगा। बिफोर गिविंग यू अ सॉल्यूशन, ठीक है? तो बिफोर आता है के पहले, गिविंग यू यानी कि देने से पहले आपको, अ सॉल्यूशन यानी कि एक समाधान, एक हल जो होता है वो देने से पहले, लेट्स गो थ्रू, ठीक है? तो आइए चलते हैं, थ्रू का यूज़ करते हैं हम, से माध्यम से, किसी के बीच से, किसी के अंदर से। अ कन्वर्सेशन स्टोरी यानी कि एक बातचीत की जो कहानी होती है, उससे हम चलते हैं कि उसको हम पढ़ते हैं पहले। रीड इट केयरफुली, ठीक है? पढ़ना है इसको केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है इसको। एंड और ट्राई टू अंडरस्टैंड, और कोशिश करना अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश करना। हाउ द कन्वर्सेशन फ्लोज, कैसे जो है कन्वर्सेशन यानी कि जो बातचीत जो है वो फ्लोज यानी कि बहती है, ठीक है? फ्लो मतलब बहना होता है, जैसे कि पानी बहता है ना नदी में, फ्लो होता है, तो वैसे ही जो कन्वर्सेशन बातचीत जो है वो कैसे बहती है। ऐसे ये क्यों लगाया है? क्योंकि द कन्वर्सेशन इज अ सिंगुलर, ठीक है? इमेजिन, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए योरसेल्फ, अपने आप की, इन द सेम सिचुएशन यानी कि उसी सिचुएशन में, उसी स्थिति में, परिस्थिति में अपने आप की कल्पना कीजिए। एंड थिंक, सोचिए, व्हाट वुड आई से यानी कि मैं क्या कहता, इफ यदि, आई वर देयर यानी कि यदि मैं वहाँ पर होता तो मैं क्या कहता, ठीक है? तो आई के साथ में वर आया है, ठीक है? इनकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर देन आई वुड फ्री एजुकेशन, ठीक है? तो ऐसे कुछ करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं इसको, कि काल्पनिक बातें हैं, यदि मैं वहाँ पर होता। तो आई के साथ में हमेशा वॉज आता है, लेकिन यहाँ पे वर आया, तो ये एक पहचान होती है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी बस कल्पना करनी है। ये कन्वर्सेशन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मतलब कि बातचीत होने वाली है, कन्वर्सेशन होने वाला है एक लड़का और एक लड़की के बीच में। तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ओके, कन्वर्सेशन क्या है? रियल लाइफ कन्वर्सेशन यानी कि एक जो वास्तविक जो जीवन होता है उसकी ये बातचीत है। फर्स्ट मीटिंग यानी पहली मुलाकात है फ्रॉम अ डेटिंग ऐप, ठीक है? किससे है? डेटिंग ऐप यानी कि जो मुलाकात वाली जो ऐप आती है जिस पे लड़के और लड़कियां या महिलाएं और पुरुष जो हैं वो आपस में अपना मैच करवाते हैं कि हाँ इंटरेस्ट मैच हो रहा है, फिर वो मुलाकात पे जाते हैं। तो उन्हीं ऐप्स को हम डेटिंग ऐप्स बोलते हैं, हैपन, टिंडर, ये सभी। ओके, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, कोई प्रमोशन नहीं है। ओके, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात को, यू आर स्क्रॉलिंग अ डेटिंग ऐप, आप क्या कर रहे थे? स्क्रॉल कर रहे थे। स्क्रॉल करने का मतलब हो गया कि आप चला रहे थे, जैसे आप अंगूठे से स्क्रॉल करते हैं ना, कोई चीज़, कोई ऐप चला रहे थे आप, ठीक है? वही डेटिंग ऐप, एक डेटिंग ऐप को आप चला रहे थे। यू सेंट रिक्वेस्ट, ठीक है? तो एस लगाए, रिक्वेस्ट आपने जो है भेजी, यानी कि रिक्वेस्ट क्या होता है? वही कि अनुरोध किया, विनती करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बटन होता है रिक्वेस्ट करने का, तो आपने रिक्वेस्ट की टू अ फ्यू गर्ल,
अ फ्यू गर्ल्स यानी कि कुछ लड़कियों को जो है आपने रिक्वेस्ट भेजी। टू योर सरप्राइज, आपके आश्चर्य के लिए, यू गॉट अ मैच। तो आपको आश्चर्य होगा कि आपको क्या हो गया, आपने पा लिया, एक मैच पा लिया। मैच का मतलब क्रिकेट मैच भी होता है और मैच का मतलब मिलना भी होता है, मिलान होता है, ठीक है। तो आपको एक मिलान जो है वो हो गया, ठीक है। किसी ने आपको भी लाइक किया, आपने भी उसको लाइक कर दिया, तो एक मिलान हो गया, मैच मिल गया आपको। यू बोथ प्लान्ड, आप दोनों ने जो है योजना बनाई, ठीक है। प्लान मतलब योजना बनाना होता है। यू बोथ यानी कि आप दोनों ने, आप और जिस लड़की के साथ में आपका मैच हुआ है उसके। टू मीट द नेक्स्ट मॉर्निंग, मिलने की अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग एट 10 AM, 10 बजे, एट राजू रेस्टोरेंट, ईडी मॉल, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट भी पढ़ते हैं और रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ठीक है। तो राजू रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे ईडी मॉल, ईडी मॉल किसी मॉल का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे मिलने का प्रोग्राम जो है वो बना लिया, मीटिंग बना ली वहाँ की, वहाँ पे मिलते हैं। यू गॉट रेडी, आप तैयार हो गए। नाइसली ड्रेस्ड यानी कि अच्छे से जो है आपने कपड़े पहने थे। तो ड्रेस्ड का यूज़ करते हैं हम कि जब हम कपड़े पहनते हैं। नाइसली एडवर्ब है कि अच्छे से कपड़े पहने। विथ अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो इसको बुके पढ़ते हैं, ठीक है, बॉक्यूटे नहीं पढ़ते, बुके, ठीक है। बुके मतलब गुलदस्ता, ठीक है। जो गुलदस्ता होता है ना, एक से ज़्यादा फूल हो जिसमें, गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता जो है वो लिया आपने। एंड और रीच, पहुंच गए, द रेस्टोरेंट, ठीक है। तो रीच के बारे में कभी भी टू, एट ऐसे प्रीपोजिशंस नहीं लगते हैं, डायरेक्ट जो है लोकेशन का नाम आता है जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, ठीक है। तो रीच्ड, हाँ, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में पहुंच गए। बिफोर टाइम यानी कि टाइम से पहले, यानी कि 10 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे से पहले ही आप पहुंच गए। यू वर एक्साइटेड, आप क्या थे, एक्साइटेड थे यानी कि एकदम उत्साहित थे कि आज तो मिलेंगे। एंड और नर्वस, और नर्वस यानी कि घबराए हुए भी थे, उत्साहित भी थे और घबराए हुए भी थे कि यार फर्स्ट मीटिंग है, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो वही, द गर्ल एंटर्ड, जो लड़की जो है उसने क्या किया, प्रवेश किया, ठीक, एंटर प्रवेश करना होता है। तो उसने प्रवेश किया। यू हैड ऑलरेडी सीन हर प्रोफाइल, जो आप जो है हैड ऑलरेडी, आप पहले से ही जो है सीन देख चुके थे, हर प्रोफाइल यानी कि उसकी जो प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल क्या होता है, पोर्टफोलियो बायोडाटा टाइप का होता है जिसमें फोटो, नेम, एज वगैरह जो भी रहता है, तो वो देख चुके थे। बट लेकिन शी लुक्ड इवन मोर ब्यूटीफुल इन पर्सन, वह दिखी, ठीक है। लुक मतलब दिखना होता है। शी लुक्ड, उनकी वह दिखी, इवन मोर ब्यूटीफुल यानी कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखी, इन पर्सन यानी कि इन पर्सन होता है कि व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। एक तो जैसे फोटो में देखते हो, एक इन पर्सन हो गया कि खुद आके खड़ा हो जाए साक्षात, इन पर्सन। आई वांट टू मीट यू इन पर्सन यानी कि मैं आपसे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ, तो वो वाला इन पर्सन। यू स्टूड अप, आप खड़े हुए, एंड और गेव हर अ वार्म हैंडशेक, तो आप खड़े हुए और आपने क्या दिया, ठीक है। गिव का मतलब देना होता है, लेकिन यहाँ पे करने का सेंस है। आपने किया एक गर्म जोशी वाला हैंडशेक किया, जैसे वेलकम करते हैं कि अरे आइए आइए आइए, हैंडशेक हाथ मिलाना होता है, हैंडशेक किया। अब आप क्या कहेंगे, हेलो, हेलो, थैंक्स फॉर कमिंग फॉर द मीटिंग, ठीक है। तो वही थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग यानी कि आने के लिए धन्यवाद, फॉर द मीटिंग यानी कि मुलाकात के लिए आने के लिए धन्यवाद। तो आपने ये इंग्लिश के अंदर, क्योंकि ये तो फ्रेज है ना, थैंक्स फॉर कमिंग, तो सिंपल आना चाहिए आपको ही। किसी से भी आप मिलते हो, कोई आपके लिए टाइम निकालता है, तो बोलना चाहिए ना कि थैंक्स फॉर कमिंग। बिकॉज यू शुड ऑलवेज से थैंक यू, क्योंकि यू शुड ऑलवेज से, आपको कहना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए, ठीक है। शुड का मतलब चाहिए, से कहना चाहिए, थैंक यू धन्यवाद कहना चाहिए। व्हेन, जब समवन टेक्स टाइम टू मीट यू, ठीक है। तो समवन कोई भी जो है, टेक मतलब लेना होता है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि टेक टाइम टू मीट यू यानी कि समय निकालना किसी के लिए। तो जब कोई जो है समय निकालता है, टेक्स टाइम टू मीट यू, मिलने के लिए आपसे, तो आपको धन्यवाद जो है वो हमेशा कहना चाहिए। तो आपने उसको जो है थैंक यू बोला कि आने के लिए थैंक यू। गर्ल, अब लड़की क्या बोलती है, हेलो, इट्स माई प्लेजर, ये क्या है, मेरा सौभाग्य है, या मेरे लिए आनंद की बात है ये। आई लाइक योर प्रोफाइल यानी कि मुझे पसंद आई, आपकी प्रोफाइल जो है वो मुझे पसंद आई। एंड और रियली वांटेड टू मीट यू, और वास्तव में, वाकई में, वांटेड चाहती थी, टू मीट यू मिलना चाहती थी, यू आपसे, इन पर्सन यानी कि फेस टू फेस, वैसे सामने आमने सामने मिलना चाहती थी, इसलिए इन पर्सन मिलना चाहती थी आपसे। नाउ अप योर ब्रेन स्टार्ट्स टू पैनिक, अब आपका जो दिमाग जो है वो शुरू कर दिया, वो क्या क्या शुरू कर देता है, पैनिक यानी कि घबराना शुरू कर देता है कि व्हाट शुड आई से नेक्स्ट, अब मैं क्या कहूँ। थैंक्स फॉर कमिंग तो आता था मेरे को, लड़की ने भी इसका जवाब दे दिया, अब मैं क्या कहूँ, ठीक है। तो अभी कुछ आगे का पूछना पड़ेगा ना, तो इसके लिए टिप क्या है,
इन सच मोमेंट्स यानी कि ऐसे जो पल होते हैं, स्टार्ट विथ सिंपल एंड पोलाइट क्वेश्चंस। शुरू करना चाहिए आपको सिंपल यानी कि जो साधारण सामान्य और जो पोलाइट यानी कि निवेदन वाले से जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनसे शुरू करना चाहिए आपको। जैसे कैसे-कैसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं इस सिचुएशन में? डिड यू फाइंड द प्लेस ईज़िली? क्या मतलब वही कि क्या आपको मिल गया था ये जो स्थान है ईज़िली? एडवर्ब होती है यानी कि आसानी से। तो क्या ये स्थान आपको आसानी से मिल गया था? क्या आप खोज पाए थे इस स्थान को? जो भी रेस्टोरेंट था ना राजू रेस्टोरेंट, तो क्या वो आपको आराम से मिल गया था? या फिर आप पूछ सकते हैं कि डिड यू फेस एनी ट्रैफिक? क्या आपने सामना किया ट्रैफिक का? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। इज़न्ट इट हॉट टुडे? क्या आज गर्मी नहीं है? ठीक है, तो ये इज़न्ट इट हॉट टुडे, क्या आज गर्मी नहीं है? तो वो बोलेगी कि हाँ, गर्मी है, नहीं है। या फिर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उसको एड्रेस-वैड्रेस क्या पता नहीं हो, तो वो पूछ सकता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं? तो ऐसे जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, इसे आप और भी सोच सकते हो, तो इससे आप अगला जो अपना दाँव है, वो खेल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आपने क्या कहा? सो डिड यू गेट एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग दिस प्लेस? ठीक है, तो यही था कि डिड यू फाइंड द प्लेस ईज़िली? तो या डिफ़िकल्टी यूज़ कर लिया ईज़िली की जगह, कि आपको जो है कोई एनी एनी डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी तो जो है वो नहीं हुई। क्या करने में? फाइंडिंग दिस प्लेस, खोजने में इस स्थान को, इस रेस्टोरेंट को ईडी मॉल के अंदर खोजने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? गर्ल लड़की कहती है, नो, नॉट एट ऑल। नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल का यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई कम हियर ऑफ़न, ठीक है, तो मैं जो है कम हियर, मैं आती हूँ यहाँ पर, ऑफ़न अक्सर आती हूँ। ठीक है, ऑफ़न एडवर्ब है, अक्सर यानी कि आप फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं किसी स्थान पर। ठीक है, तो सामान्यतः आते रहते हैं, तो मैं यहाँ पर अक्सर आती हूँ। विद किसके साथ में? माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेरे दोस्तों और परिवार के साथ में अक्सर मैं यहाँ पर आती हूँ। वी सेलिब्रेट बर्थडेज, हम क्या करते हैं? जश्न मनाते हैं। ठीक है, बर्थडेज यानी कि वही बर्थडे पार्टीज़ वगैरह का जन्मदिन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सक्सेस पार्टीज़ यानी कि जो सफलताओं की जो पार्टीज़ होती है, कि जैसे 10th में इतने मार्क्स आ गए, पास हो गए, वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो वो वाली जो पार्टीज़ होती है, वो डैश लगा के लिखा है। ऑलमोस्ट वन्स अ मंथ, कि लगभग महीने में एक बार, वी आर हियर यानी कि हम जो है यहाँ आते हैं। तो ये लड़की ने ऐसा कह दिया, तो लड़की ने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है अभी। यू आर इम्प्रेस्ड, अब क्या है, आप प्रभावित हो गए अच्छे से। शी गेव यू लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो जो लड़की है उसने दी है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। नाउ अब यू कैन पिक अप एनी टॉपिक, अब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक जो है वो पिक कर सकते हैं टू कंटिन्यू, यानी कि आगे की बात जो है उसको जारी रखने के लिए। आस्क अबाउट हर फ्रेंड्स, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स का जिक्र किया है, फैमिली का जिक्र किया, तो उसके फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली के बारे में पूछ सकते हो। टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस एट दिस रेस्टोरेंट, ठीक है, ये जो रेस्टोरेंट जो है उसके अंदर आपका कैसा अनुभव रहा, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। शेयर योर ओन पार्टी स्टोरी, आप जो है साझा कर सकते हो आपकी खुद की जो पार्टी है, की जो कहानियाँ हैं वो आप साझा कर सकते हो। तो आपको जो है टॉपिक मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब आप क्या पूछोगे, आप पूछते हो वाओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत बढ़िया है। आई ऑल्सो कम हियर, मैं जो हूँ मैं भी आता हूँ यहाँ पर, फॉर पार्टीज, पार्टी करने के लिए, एंड और स्पेशल ओकेजन्स। ठीक है, तो स्पेशल ओकेजन क्या होता है? मतलब विशेष अवसर जो होता है, ओकेजन्स लिखा है, इनकी विशेष अवसरों पे जो है मैं भी आता हूँ यहाँ पे। आई लव द फूड, यानी कि मुझे जो बहुत पसंद है फूड। ठीक है, लव का मतलब प्यार करना भी होता है और पसंद करना भी होता है। जब आप लाइक बोलते हो, आई लाइक द फूड, यानी कि आपको बस अच्छा लगता है। अरे आप बोलते हो आई लव द फूड, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई लव द फूड, मुझे खाना बहुत पसंद है। एंड और क्लीनलीनेस, ठीक है, तो क्लीनलीनेस, तो क्लीनलीनेस यानी कि जो साफ सफाई है, ऑफ दिस रेस्टोरेंट, कि ये जो रेस्टोरेंट है इसकी जो साफ-सफाई है वो भी मुझे बहुत पसंद है। गर्ल लड़की कहती है यस, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही है। दे रियली मेंटेन, ये क्या करते हैं, वाक़ई में, वास्तव में, मेंटेन कि बना के रखते हैं। देयर ब्रांड वैल्यूज़, यानी कि उनका जो भी ब्रांड का जो भी वैल्यू है, जो भी नाम है उसको ये बना के रखे हुए हैं। सम वेटर्स, यानी कि कुछ जो वेटर्स हैं, ये जो भी वेटर वेटर होता है, तो जो वेटर जो है यहाँ पे कुछ, इवन नो मी, क्योंकि वो यहाँ तक कि जानते हैं मुझे। डैश लगा के लिखा है आई एम अ रेगुलर कस्टमर हियर, मैं क्या हूँ, एक नियमित ग्राहक हूँ यहाँ की। ठीक है, तो वो कुछ वेटर जो वो मेरे को जानते भी हैं। नाउ अब द कन्वर्सेशन इज बिकमिंग मोर अबाउट द रेस्टोरेंट,
अब जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत जो है, वो बिकमिंग हो रही है मोर अबाउट, यानी कि अधिक हो रही है किसके बारे में? द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के बारे में बातचीत ज़्यादा हो रही है कि आप रेस्टोरेंट की बड़ाई कर रहे हो, वो भी बड़ाई कर रही है। एंड और यू वांट टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स समथिंग पर्सनल। अब आप चाहते हो शिफ्ट इट, यानी इसको वहाँ से हटा के इधर करना, इधर खिसकाना, इसको टुवर्ड्स की तरफ समथिंग पर्सनल, यानी कुछ जो पर्सनल जो है, व्यक्तिगत जो है, उस पे जो है आप अब चाहते हो कि व्यक्तिगत क्वेश्चंस पे आना चाहिए अब मेरे को। रेस्टोरेंट की बड़ाई बहुत होगी, रेस्टोरेंट के लिए थोड़ी ना यहाँ पे मिलने आए हैं कि आए हैं, चाय नाश्ता किया, बस रेस्टोरेंट की बातें करके घर चले गए। ऐसा नहीं है ना, हमें खुद के बारे में भी तो बात करनी है, क्योंकि डेटिंग का मतलब यही होता है, खुद के बारे में बात करना। आप कहते हो दैट्स ग्रेट, यानी कि ये बहुत अच्छा है। लुक्स लाइक वी बोथ हैव सिमिलर टेस्ट्स। लुक्स लाइक यानी कि प्रतीत होता है ऐसा, ठीक है, लगता है ऐसा, ठीक है, तो ये यूज करते हैं, फ्रेज है बनी बनाई, लुक्स लाइक यानी कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। वी बोथ हम दोनों हैव सिमिलर टेस्ट, हम दोनों के पास में है, ठीक है, पोजीशन के लिए है आया यहाँ पे। सिमिलर यानी कि मिलते जुलते, एक जैसे ही। टेस्ट, टेस्ट का मतलब एक तो स्वाद होता है, और एक रुझान, झुकाव आप बोल सकते हो कि अरे तुम्हें भी पहाड़ को पार्टी करना पसंद है, मेरे को भी पसंद है, तुम्हें भी मूवी देखना पसंद है, मेरे को भी पसंद है, तो वो एक जैसे सिमिलर टेस्ट हो गए वो ना। तो सिमिलर टेस्ट यानी कि जो झुकाव है जो है वो। आई जस्ट इंस्टॉल द डेटिंग ऐप लास्ट नाइट। मैंने बस जो है इंस्टॉल की थी जो डेटिंग ऐप है उसको लास्ट नाइट, पिछली रात को, एंड और गॉट मैच्ड विथ यू, और क्या हो गया, मिलान हो गया आपके साथ में, ठीक है, तो प्रोफाइल जो मैच हो गया आपके साथ में। नाउ हियर यू आर, और अब क्या है, आप यहाँ हैं, ठीक है, डैश लगा के लिखा है दिस फील्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। दिस फील्स लाइक यानी कि ये महसूस होता है, ठीक है, दिस फील्स लाइक यानी कि ऐसा लगता है, अ ड्रीम यानी एक जो सपना होता है, कम ट्रू यानी कि वो सत्य हो गया, यानी कि सपना सच हो गया है, ऐसा लगता है कि रात को तो आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, मैच भी हो गई, और अभी आप यहाँ पर बैठी हुई हो, तो एक सपना सा लगता है। गर्ल लड़की कहती है सेम पिंच, सेम पिंच, सेम पिंच। देखो पिंच का मतलब तो चूटी काटना होता है, लेकिन वहाँ पे चूटी थोड़ी ना काटती, जैसे बोलते हैं ना कि अरे सेम कलर अपना है, ये सेम पिंच, तो वो वाला ही है। तो लड़कियां जो है ये बहुत कुछ मतलब ऐसे फ्रेजेस यूज करती है कि सेम पिंच, एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा पर्स है, एक जैसी स्कूटी है, सेम पिंच, सेम पिंच, तो वो चलता है, फ्रेज रहता है, ठीक है, क्योंकि एक जैसा ही है। आई ऑल्सो मेड माई प्रोफाइल लास्ट नाइट। मैंने भी जो है मेड बनाई थी माई प्रोफाइल, मेरी भी जो प्रोफाइल है उसको लास्ट नाइट यानी पिछले रात को मैंने भी अपनी प्रोफाइल बनाई थी। माई फ्रेंड्स वर पुशिंग मी टू ट्राई इट। मेरे जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे थे, वर पुशिंग, पुश का मतलब धक्का देना होता है, लेकिन यहाँ पे तो धक्का वैसे नहीं दे रहे उसको, यहाँ पे इंसिस्ट कर रहे हैं, उसको जोर दे रहे हैं। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने क्या किया, जोर दिया मेरे को, जोर दे रहे थे मेरे को टू ट्राई इट, यानी कि आजमाने के लिए इसको। ट्राई का मतलब कोशिश करना भी होता है, और ट्राई का मतलब आजमाना भी होता है। तो इसको जो है, ये जो ऐप है, नई डेटिंग ऐप है, इसको आजमाने के लिए मेरे दोस्त लोग जो है वो मेरे को पुश कर रहे थे, जोर दे रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे। एज अ गर्ल, एक लड़की होने के नाते, आई गॉट मैनी रिक्वेस्ट। तो मैंने जो है प्राप्त की, और मेरे को आई बहुत सारी जो रिक्वेस्ट्स हैं, जो निवेदन है वो आए। डैश लगा के लिखा है बट, लेकिन आई लाइक योर प्रोफाइल, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है वो मेरे को पसंद आई। द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा पसंद आई, ठीक है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, एज एन एडवर्ब ये वर्क कर रही है कि लाइक के साथ में मोस्ट। आई लाइक योर प्रोफाइल मोस्ट, एंड आपकी जो प्रोफाइल है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई। सो आई टुक द चांस टू मीट यू। मैंने जो है एक चांस ले लिया, ठीक है, यानी कि अवसर उठा लिया मैंने, टू मीट यू, आपसे मिलने का जो है मैंने चांस ले लिया मैंने, मैं आपसे मिलूंगी। ओके, तो यहाँ पे जो है कन्वर्सेशन को एक बार एंड करते हैं। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, ठीक है, तो व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा, फ्रॉम किससे, दिस कन्वर्सेशन यानी कि ये जो वार्तालाप हो, इससे आपने क्या सीखा। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, यदि आपने जो है ध्यान से देखा, ठीक है, तो ऑब्जर्व का मतलब होता है कि बड़े ही ध्यान से देखना, ठीक है, केयरफुली भी लगा दिया तो और भी ज़्यादा ध्यान से हो गया, ठीक है, केयरफुली एडवर्ब है यहाँ पे, ऑब्जर्व के साथ में आइए, ऑब्जर्व जो है एक वर्ब होती है, ठीक है। दिस कन्वर्सेशन टीचेज यू मैनी थिंग्स, ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो बातचीत जो है, ये सिखाती है आपको मैनी थिंग्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये सिखाती हैं। हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन पोलाइटली, कि विनम्रता से जो है आप कैसे किसी भी कन्वर्सेशन को जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, ये सिखाती है। हाउ टू कंटिन्यू द टॉक, कैसे जो है आप जारी रख सकते हैं द टॉक, यानी कि जो बातचीत चल रही है उसको आप कैसे जारी रख सकते हैं। बाय पिकिंग अप इंफॉर्मेशन, तो पिकिंग अप यानी कि उठाते रहना, इंफॉर्मेशन यानी कि जो सूचनाएं हैं उनको, फ्रॉम द अदर पर्सन्स रिप्लाई, यानी कि जो दूसरा पर्सन जो जवाब दे रहा है उसमें से
कैसे जो है सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को उठाते रह सकते हो आप। ठीक है, जैसे हाँ, ऊपर वाले कन्वर्सेशन में था ना कि बर्थडे पार्टीज़ करने के लिए लड़की आती है यहाँ पे, तो वो उठा रहा था उसमें से, मतलब क्वेश्चन उठा सकते हो सामने वाले के जवाब से ही। नेक्स्ट है हाउ टू शिफ्ट द टॉपिक नेचुरली, कैसे जो है आप शिफ्ट कर सकते हो, बदल सकते हो आप टॉपिक को, यानी कि जो भी विषय पे बात कर रहे हो नेचुरली, यानी कि स्वाभाविक तरीके से पता नहीं लगेगा। ठीक है, नेचुरली का मतलब स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपको एक पता लगेगा कि रेस्टोरेंट के बारे में ये बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, तो लड़के ने कैसे स्मूथली जो रेस्टोरेंट की जो बात थी उसको उठा करके इन पर्सन ले आया था कि वाओ, हम दोनों के टेस्ट्स जो है वो कितने मिलते जुलते हैं। तो ऐसे करके आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, यानी कैसे आप जो है व्यक्त कर सकते हो फीलिंग्स, यानी कि भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो यूजिंग कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर, यूज करके जो कॉमन, जो सामान्य जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ढांचे जो होते हैं, नमूने जो होते हैं, उनको लेकर के आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर्स जो मैं नीचे बताऊंगा आपको। यू कांट स्पीक फ्लुएंट, आप नहीं बोल सकते हो फ्लुएंट इंग्लिश, यानी कि धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो जस्ट बाय मेमोराइजिंग सेंटेंसेस, बस आप जो सेंटेंस जो है उनको मेमोराइज करके, याद करके आप धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। आपके लिए कुछ और करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो क्या करना है आपको? फर्स्ट है यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू। ठीक है, तो आपको समझना होगा हाउ टू, कैसे, हाउ टू स्पीक बेस्ड ऑन सिचुएशन, कैसे जो है आप बोलें। ठीक है, बेस्ड ऑन सिचुएशन, यानी जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर आप आधारित होकर के कैसे बोलें। ठीक है, जैसे अभी रेस्टोरेंट में है तो रेस्टोरेंट की सिचुएशंस होंगी ना, वहाँ पे वेटर होगा, खाने के लिए पूछोगे और बातचीत करोगे, तो आपको सिचुएशन बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, फ्रेम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, तो हाउ टू फ्रेम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि कैसे जो है आप बनाओगे, फ्रेम करोगे जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे थैंक्स फॉर कमिंग, सेम पिंच, ओके, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो ये जो सेंटेंसेस थे ये क्या थे? ये बेसिक मतलब बने बनाए सेंटेंसेस थे जो यूज होते हैं। नेक्स्ट है कनेक्ट योर आइडियाज़, तो अपने जो विचार होते हैं उनको आप कैसे कनेक्ट करोगे। ठीक है, एक्सप्रेस योर सेल्फ नेचुरली, अपने आप को कैसे आप व्यक्त करोगे कि स्वाभाविक रूप से, कि मैं ये करता हूँ, मेरे को वो पसंद है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे पार्टी करने के लिए आता हूँ, तो ऐसा जो है कैसे आप व्यक्त करोगे। ठीक है, तो यही है। आगे बढ़ते हैं। यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द कन्वर्सेशन, यानी कि जो भी कन्वर्सेशन था, जो भी बातचीत हमने अभी की, जो भी सुनी आपने, उसमें से जो भी उपयोग वाले जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। दीज आर रेडी टू यूज पैटर्न्स यू कैन प्रैक्टिस, तो ये क्या है कि बने बनाए हैं। रेडी टू यूज क्या होता है? बने बनाए हैं। पैटर्न्स यानी कि नमूने बोल सकते हो आप, बने बनाए नमूने हैं ये, बने बनाए स्ट्रक्चर्स हैं ये, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे थैंक्स फॉर कमिंग, ठीक है, ऊपर यूज हुआ था थैंक्स फॉर कमिंग। ठीक है, तो ये बोला था। ठीक है, आई यूज्ड टू कम हियर, तो लड़की ने बोला था ना कि आई यूज्ड टू कम हियर फॉर पार्टी विथ माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसा ही था ऊपर सेंटेंस। ठीक है, तो बना बनाया है कि हम अक्सर आते हैं। ठीक है, तो यूज्ड टू का यूज़ किया। ठीक है, आई प्रेफर दिस प्लेस, तो मैं प्रेफर करती हूँ। ठीक है, तो प्रेफर का मतलब होता है कि प्राथमिकता देना। ठीक है, तो आई प्रेफर दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को, इस स्थान को चुनना जो पसंद करती हूँ ज़्यादा। ठीक है, तो आई लव द फूड हियर, यानी कि मैं यहाँ का जो खाना है वो बहुत पसंद है मेरे को। ठीक है, बहुत पसंद आता है मेरे को, खाना पसंद आता है, क्लीनलीनेस पसंद आती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। दैट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ये क्या है? ये है, ऐसा है जैसे एक सपना सच हो गया हो। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है बना बनाया। सेम पिंच, ये भी स्ट्रक्चर है। माई फ्रेंड्स वर इंसिस्टिंग मी, ठीक है, तो माई फ्रेंड्स वर पुशिंग मी था वहाँ पे, है ना, इंसिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर्स हैं बने बनाए, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे, जो कि पीडीएफ में आती है, और इसमें 500 स्ट्रक्चर्स हैं, और हर एक के लिए 5 जो है एग्जाम्पल्स हैं। टोटल 25 एग्जाम्पल्स इसमें लिखे गए हैं, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। वेबसाइट में मिल जाएगी या व्हाट्सएप पे भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट बिल्डिंग सेंटेंसेस, ठीक है, तो आपको क्या करना है? शुरू करना है आपको बनाना, जो सेंटेंसेस है उनको बनाना आपको शुरू करना है विद दीज स्ट्रक्चर्स, यानी कि ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके साथ में। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस, यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, द मोर योर ब्रेन गेट्स यूज टू इट, तो जितना ज़्यादा आपका जो ब्रेन जो है वो यूज टू इट, यानी कि इसका आदी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आदत पड़ जाएगी आपके दिमाग को इन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स को यूज करने की, और स्लोली, धीरे धीरे, योर माइंड विल स्टॉप गोइंग ब्लैंक, और आपका जो दिमाग है वो स्टॉप कर देगा, रोक, मतलब रुक जाएगा। गोइंग ब्लैंक यानी कि खाली होने से, एकदम ऐसे वर्ड्स ही नहीं आ रहे आपके दिमाग में, ऐसा होने से जो है आपका दिमाग जो है वो
रोक देगा, ठीक है। तो योर माइंड विल स्टॉप गोइंग ब्लैंक, यानी कि रुक जाएगा खाली होने से, ठीक है। तो उसमें वर्ड्स रहेंगे आपके पास में, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्या है, फाइनल वर्ड्स। तो फाइनल वर्ड्स क्या है, जो भी हमने सीखा उससे सारांश क्या निकलता है, इट्स लाइक कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, सो नेक्स्ट टाइम योर ब्रेन बिकम्स ब्लैंक, यदि अगली बार जब आपका जो दिमाग है जो ब्लैंक होता है, खाली होता है, जस्ट पॉज, ठीक है। तो डैश से आगे लिखा क्या करो, बस पॉज, रुके। थिंक अबाउट द सिचुएशन, सोचो अबाउट द सिचुएशन, यानी कि जो भी परिस्थिति है उसके बारे में आप सोचो। एंड और स्टार्ट विथ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, और शुरू करो जो एकदम सामान्य जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं उनसे आप शुरू कीजिए। फिल योर ब्रेन विथ यूजफुल इंग्लिश, ठीक है। तो भरिए, अपने दिमाग को भरिए विथ किसके साथ में, या किस से, ठीक है। साथ में होता है या से का भी सेंस होता है, तो अपने दिमाग को किससे भरिए, यूजफुल इंग्लिश, यानी कि जो उपयोग में आने वाली जो अंग्रेजी है उससे अपने दिमाग को भरिए। एंड और रिमेंबर, याद रखिए, वंस यू मास्टर दीज स्ट्रक्चर्स, वंस यानी कि जैसे ही या एक बार, यू मास्टर यानी कि आप क्या होगे, मास्टर होगे। मास्टर एज अ वर्ब है यहाँ पे, मास्टर का मतलब होता है माहिर हो जाना। तो एक बार आप माहिर हो गए दीज स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स के आप जब एक बार मास्टर बन गए, माहिर हो गए उनमें, नो वन कैन स्टॉप यू, कोई भी जो आपको नहीं रोक सकता, फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने से फ्लुएंटली, यानी कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। डॉट डॉट डॉट, नॉट इवन योर वाइफ, जस्ट जोकिंग, ठीक है। सो आपकी वाइफ भी नहीं रोक सकती, पत्नी भी नहीं रोक सकती, बस मजाक कर रहा। तो ये वाला जो है ये मजाक था, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियस। ओके, तो समझ गए आप, एक बार आप बोलने लग गए हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश। तो स्ट्रक्चर्स का यूज़ कीजिए और बोलिए। तो अभी स्टोरीज़ के लिए हमारी बुक है ये, इसमें 107 कहानियाँ हैं और उसमें वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, ताकि आपको बार-बार डिक्शनरी ओपन नहीं करनी पड़े और आप अच्छे से पढ़ पाएँ। तो स्ट्रक्चर बुक का मैंने बताया ही आपको। कि इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे अभी तक आई थिंक 7 वीडियोज़ अपलोड किए हैं हमने, ठीक है। तो और भी कर देंगे थोड़े टाइम में। ओके, ये हमारी वेबसाइट है hifienglish.in, तो इस पे भी आप विज़िट करके ई बुक्स ले सकते हैं। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब होता है खाली, ठीक है। तो कोई चीज़ है, जैसे पेपर है, कोई पेज है, वो ब्लैंक होता है कि ये खाली पेपर है, ठीक है, ब्लैंक पेज, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि आपके जो विचार हैं वो खाली हैं, ठीक है, कोई दिमाग में कोई विचार ही नहीं आ रहा है, तो भी ब्लैंक है ना। एम्प्टी, एम्प्टी खाली होता है, और विदाउट थॉट्स यानी कि बिना विचारों के, तो वो भी ब्लैंक होता है, ठीक है। टंग टाइड, ठीक है। तो ऊपर आया था कि टंग गेट्स टाइड, ऐसा करके एक स्ट्रक्चर आया था, यानी कि जो है बोल नहीं पाना, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है ये। अनेबल टू स्पीक, यानी कि असक्षम होना स्पीक बोलने में, ड्यू टू किसके कारण, नर्वसनेस और फियर, यानी कि जो घबराहट या डर जो होता है उसके कारण बोलने में असक्षम होना, कि आप बोल नहीं पाते हो कोई। नर्वस, नर्वस मतलब घबराया हुआ, ठीक है। फीलिंग वरीड और एंग्शियस, ठीक है, यानी कि ऐसे फीलिंग महसूस करना, वरीड चिंतित महसूस करना, और एंग्शियस, एंग्शियस यानी कि कोई बेचैन होता है तो बेचैन महसूस करना, ठीक है। हेजिटेशन, झिझक होती है, हेजिटेशन। द फीलिंग ऑफ बीइंग अनश्योर, यानी कि फीलिंग यानी कि भावना होना, ऑफ बीइंग अनश्योर यानी कि अनिश्चित होने की भावना होना, और अनविलिंग टू स्पीक और एक्ट, ठीक है, यानी कि अनिच्छुक होना स्पीक बोलने के लिए और एक्ट यानी कोई काम करने के लिए, तो उसको हेजिटेशन जो है हम कहते हैं। कि आप जैसे कि झिझक रहे हो, कि रुक गए हो आप, बोलूँ या नहीं बोलूँ, ठीक है, इसको ये पूछूं या नहीं पूछूं, ये काम करूँ या नहीं करूँ, तो वो हेजिटेशन होता है, ठीक है, झिझक होती है, ठीक है। टॉपिक, टॉपिक का मतलब विषय होता है, ठीक है। सब्जेक्ट और डिस्कशन, एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन यानी कि एक विषय होता है बातचीत का, चर्चा का, या कन्वर्सेशन यानी बातचीत का, तो उसको हम टॉपिक बोलते हैं कि किस टॉपिक पे आगे हम बात करें, ठीक है। तो कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन बातचीत होती है। अ टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, यानी कि एक जो बातचीत है किनके बीच में, दो लोगों के बीच में या फिर अधिक लोगों के बीच में, तो उसको हम कन्वर्सेशन कहते हैं, बातचीत कहते हैं, ठीक है। तो बातचीत यहाँ पे हो रही थी एक लड़का और एक लड़की के बीच में। डेटिंग ऐप, ठीक है। तो डेटिंग ऐप होते हैं साथी खोजने वाला मोबाइल ऐप, ठीक है। तो वही जो भी चल रहे हैं मार्केट में। मोबाइल एप्लीकेशन, एक मोबाइल की एप्लीकेशन है टू फाइंड रोमांटिक पार्टनर्स, ठीक है। तो ये बड़ा ध्यान रखना है, ये जो डेटिंग ऐप होती है रोमांटिक पार्टनर को खोजने के लिए होते हैं, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये नेक्स्ट है सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य होता है। और फीलिंग यानी कि एक भावना, ठीक है, या आप बोल सकते हैं एक फीलिंग, एक महसूस करना, जैसे कॉज्ड
पैदा हुई हो बाई किसके द्वारा, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कुछ जो है वो अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, यानी कि जिसके बारे में सोचा नहीं था उस वो हो गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, सरप्राइज होता है। ठीक, तो टू माई सरप्राइज मेरे को जो है आई हैव गॉट अ मैच, मेरे को एक मैच मिल गया, एक मिलान मिल गया उस लड़की के साथ में। ठीक है, तो मेरे को ऐसा आश्चर्य हो गया था। ठीक है, बुकिंग, ठीक है, तो इसको बोक्यूट नहीं कहते हैं। ठीक है, इसको बुके कहते हैं। बुके मतलब फूलों का गुलदस्ता। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो जो फूल होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है, यानी कि ऐसे व्यवस्थित किए हुए होते हैं फूल, तो उसको ही हम बुके कहते हैं। ठीक है, बुके। हैंडशेक, हैंडशेक का मतलब हाथ मिलाना होता है। अ वे ऑफ ग्रीटिंग, ठीक है, यानी कि एक तरीका होता है ग्रीटिंग, यानी कि वही अभिवादन करने का, बाई किसके द्वारा, होल्डिंग हैंड्स ब्रीफली। ठीक है, होल्डिंग हैंड्स यानी कि हाथों को पकड़ना ब्रीफली। ब्रीफली होता है कि बहुत कम टाइम के लिए, एकदम जैसे हाथ मिलाया और छोड़ दी, है ना, ऐसा नहीं है ना कि पकड़ के रखा। संक्षिप्त में बोल सकते हो आप कि संक्षिप्त होता है वैसे ब्रीफली, यानी कि बहुत छोटे टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो ब्रीफली का ही लिखा हुआ है, फॉर अ शॉर्ट टाइम और फॉर अ मोमेंट। ठीक है, छोटे क्षण के लिए, टाइम के लिए जो आप करते हो। ठीक है, तो उसके लिए ब्रीफली यूज करते हैं। और हैंडशेक क्या होता है, वही कि अभिवादन करना हाथ पकड़ के थोड़े समय के लिए। प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी, आनंद होता है। अ फीलिंग ऑफ इंजॉयमेंट, ठीक है, एक एहसास होता है। ठीक है, एंजॉयमेंट यानी कि खुशी का। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि का, वही। पोलाइट, पोलाइट का मतलब विनम्र होता है। शोइंग गुड मैनर्स, शोइंग दिखाना, तो गुड मैनर्स यानी कि अच्छा जो ढंग है वो दिखाना। एंड रिस्पेक्ट यानी कि वही आदर सम्मान दिखाना, तो वही पोलाइट होता है, विनम्र। ठीक है, ओकेजन, ओकेजन क्या होता है, अवसर होता है। ठीक है, जैसे भी दिवाली हो गई है, ये सारे बढ़िया बढ़िया ओकेजन है। बर्थडे पार्टी वाला ओकेजन हो गया, कि स्पेशल इवेंट और टाइम, एक विशेष जो इवेंट है, इवेंट का मतलब घटना भी होता है, कार्यक्रम भी होता है, और टाइम मतलब समय। ठीक है, तो वो ओकेजन, तो वो लड़का बोला था ना कि स्पेशल ओकेजन्स आई यूज्ड टू कम हियर, तो ऐसा करके उसने मस्त लाइन बोली थी वही। क्लीनलीनेस के, क्लीनलीनेस होता है सफाई होता है। द स्टेट ऑफ बीइंग क्लीन और फ्री फ्रॉम डर्ट। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि एक अवस्था होती है बीइंग होने की, क्या होने की, क्लीन साफ होने की, और फ्री फ्रॉम डर्ट यानी कि गंदगी से, गंदगी से आज़ाद होने की, यानी कि वही सफाई होने की, तो उसको हम क्लीनलीनेस कहते हैं। रेगुलर, रेगुलर होता है नियमित होता है। हैपनिंग फ्रीक्वेंट यानी कोई चीज़ जो है वो फ्रीक्वेंटली घटित हो रही है ना, कि बारंबारता की तरह घटित हो रही है, कि आज हुई, कल हुई, परसों हुई, तो वही रेगुलर हो गया। और फॉलोइंग अ रूटीन, और अनुसरण करना एक रूटीन का, एक दिनचर्या का, तो वही क्या होता है, रेगुलर होता है। तो लड़की बोली थी कि मैं यहाँ की ना एक रेगुलर कस्टमर हूँ, तो मेरे को वेटर लोग भी जानते हैं। तो आपने इसको थोड़ा देखा होगा कि रेगुलर जहाँ वहाँ पे आया था। सिमिलर, सिमिलर का मतलब समान होता है। ऑलमोस्ट द सेम यानी कि लगभग एक जैसा। ठीक है, तो वही क्या होता है, सिमिलर होता है। तो बोला था ना कि सिमिलर टेस्ट्स, और ना कि वी हैव सिमिलर टेस्ट्स, ऐसा कुछ करके वो लड़के ने एक लाइन बोली थी। ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, तो ड्रीम कम ट्रू होता है सपना सच होना। ठीक है, तो दैट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लड़के ने बोला था कि कल तो तुम वहाँ पे मैच हुआ था और आज तुम यहाँ बैठी हो, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, तो दैट्स लाइक, इट्स लाइक दोनों यूज कर सकते हो। समथिंग यू विश्ड यानी कोई चीज़ जो है, यू विश्ड यानी कि आप कामना करते हो। ठीक है, फॉर एक्चुअली हैपन्स यानी कि वो जो है वो वास्तव में घटित हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ड्रीम कम ट्रू बोलते हैं आप। इंसिस्ट यानी कि जोर देना होता है। टू स्ट्रांगली रिक्वेस्ट और एनकरेज यानी कि स्ट्रांगली यानी कि बहुत ही, मतलब ज़्यादा जोर दे करके निवेदन करना या प्रोत्साहित करना, तो वो होता है इंसिस्ट। तो जो लड़की थी उसकी फ्रेंड्स ने उसको पुश किया था ना, इंसिस्ट किया था कि अरे बनाओ ना, इस ऐप को ट्राई करो, वही। फ्रेम, फ्रेम का मतलब बनाना, ढांचा तैयार करना होता है। टू कंस्ट्रक्ट और फॉर्म समथिंग। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, और या फिर फॉर्म, फॉर्म मतलब भी निर्माण करना ही होता है। समथिंग किसी चीज़ का, लाइक अ सेंटेंस, जैसे कि एक वाक्य का निर्माण करना। ठीक है, या किसी के लिए प्लान जो वो बनाना, साजिश बनाना, फ्रेम। ठीक है, वही यूज़ होता है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा होता है। द अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ समथिंग। ठीक है, जो अरेंजमेंट है, ठीक है, व्यवस्था जो है, या फिर पैटर्न यानी कि पैटर्न भी नमूना होता है। पैटर्न का मतलब तो ऑफ समथिंग किसी चीज़ का, तो वो स्ट्रक्चर होता है। पॉज मतलब रुकना होता है। टू स्टॉप फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर कंटिन्यूइंग, तो वो पॉज होता है। ठीक है, पॉज मतलब अपन मूवी देखते हैं, मूवी तो पॉज करते हैं ना उसको, तो वो वैसा वाला ही पॉज है, मतलब रुकना। ठीक है, नेचुरली, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से होता है। इन अ नॉर्मल एंड स्मूथ वे,
ठीक है? तो स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ हो रही है, जैसे आपने जो है शिफ्ट किया था कि हम रेस्टोरेंट जो है उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, फिर हम धीरे से हम शिफ्ट करके इन पर्सन मतलब पर्सनल डिस्कशन पे आ गए थे। ठीक है? तो इन अ नॉर्मल यानी कि एक सामान्य एंड स्मूथ वे कि एकदम स्मूथ तरीके से जो है आप यदि कोई चीज़ कर रहे हो तो वो आएगा, ठीक है? स्मूथ का मतलब वैसे तो चिकना होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कोई बात के लिए आ रहा है कि यार वो बहुत ही स्मूथली इंग्लिश बोलता है, तो ऐसे थोड़ी ना कि वो चिकनी इंग्लिश बोलता है, कि वो बहुत आराम से बोलता है। मेमोराइज़ मेमोराइज़ याद करना होता है, टू लर्न एंड रिमेंबर बाय हार्ट, ठीक है? यानी कि सीखना और याद करना बाय हार्ट, ठीक है? तो दिल से किसी चीज़ को याद किया तो वो मेमोराइज़ करना होता है, याद करना होता है। मास्टर मास्टर मतलब होता है महारत हासिल करना, ठीक है? टू बिकम स्किल्ड, बनना स्किल्ड और एक्सपर्ट एट समथिंग, कोई चीज़ जो है उसके अंदर आप एक्सपर्ट बन गए, ठीक है? या फिर एकदम कौशल वाले बन गए कि मेरे को आ गया ये सब कुछ आ गया, मैं मास्टर बन गया इस चीज़ का, तो वही मास्टर होता है, ठीक है? महारत हासिल हो गई आपकी। तो इसके साथ में ही वर्ड मीनिंग्स भी हमने देखे हैं। यदि आपने कहानी पूरी देखी है तो लाइक कीजिए और एक कमेंट तो करके जाइए, आपको ये कन्वर्सेशन कैसा लगा और आप अभी क्या करेंगे, कैसे सीखेंगे इसको? तो वो सब आप बताइए, अपने जो भी विचार है वो आप लिखिए कमेंट्स के अंदर। मुझे बताइए आप, ठीक है? आपको कैसा लगा ये? थैंक यू।